नवभारत पर जुड़ रहे हैं पंजाब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। रंधावा जी, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंधावा जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं कि 3 दिन से देश में हलचल मची है प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर। मैं पूछना चाहती हूं कि पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई चूक नहीं हुई थी, लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान हुआ था, लेकिन अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की 3 चिट्ठियां आई हैं जिसमें एसपी जी ने पूरा उनको इन्फॉर्म किया था कि प्रदर्शन भी हो सकते हैं, मौसम भी खराब हो सकता है और ऑल्टरनेट रूट की प्लानिंग रहनी चाहिए। तो क्या ये चूक जो हुई है ये जानबूझकर हुई है? देखिए, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता कि जानबूझकर होगी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्राइड होते हैं कंट्री का। कोई भी स्टेट नहीं चाहेगी कि उसकी स्टेट में आकर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो प्रोग्राम हमारे पास आया था, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना कोई कॉल कभी आई है, ना मेरे को किसी ने पूछा ही है कि क्या हुआ है। तो ये चैनल्स वाले अपने आप पूछ लेते हैं, तो फिर होम मिनिस्टर होने के मेरे को बताना पड़ता है कि मैं क्या हुआ, क्या करना है। इसमें ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम आया था वो दिल्ली से बठिंडा जो फिक्स विंग पर उन्होंने आना था प्लेन पर, और उससे आगे चॉपर जो उनका हेलीकॉप्टर है M17 उसके आगे वो फिरोजपुर जाएंगे और 3 वहाँ हेलीपैड बनाए गए थे, पहले हुसैनी वाला और फिर वहाँ यहाँ उन्होंने ऑफिशियल प्रोग्राम था। उसके बाद जो 3rd उनकी रैली थी वहाँ तीनों जगहों पर उनका चॉपर का इंतजाम किया गया था और पूरी सिक्योरिटी कोई मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ऊपर हमारे पंजाब के जवान जो वहाँ तैनात किए गए थे। आधा घंटा पहले 5 को आधा घंटा जब वो लैंड कर गए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आधा घंटे के बाद बाई रोड जो करेंगे। तो मेरी आपसे एक मैं बात करना चाहता हूं कि जो ब्लू बुक है वो प्रेस वालों को भी उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए और उनसे भी सवालात करने चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए। उसमें लिखा होता है कि 48 आवर्स पहले जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा रूट को और किस किस रूट पर उनको जाना है और कंटीजेंसी जो रूट है उसको साथ में लिया जाता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आना और 150 किलोमीटर गाड़ी पर उनका जो रूट है बाय रोड, ये बहुत बड़ी बात है। इसका पहले से ही इंतजाम पुख्ता होना चाहिए था। तो ये इंतजाम किसको पुख्ता करना चाहिए था? रंधावा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसके ऊपर जिम्मेदारी थी ये इंतजाम पुख्ता करना? मैं यही आपसे पूछ रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यही जवाब दे रहा हूँ कि आधा घंटा पहले कहा जाए कि पीएम साहब रोड के जो जाएंगे रोड से जाएंगे, तो इसमें एसपीजी, एनएसजी और आईबी और जो और भी एजेंसीज हैं पंजाब सरकार की भी बात करिए, सभी को पहले बैठकर ये करना चाहिए था क्योंकि उसमें होम मिनिस्टर तो बैठता नहीं, उसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वही बैठकर रूट तय करते हैं और क्या तो क्या इन अफसरों ने आपको ब्रीफ नहीं किया? इन अफसरों ने आपको ब्रीफ नहीं किया था? आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपको ब्रीफिंग नहीं हुई थी? देखिए, मेरे को तो आज तक कभी किसी ने दिल्ली से टेलीफोन भी नहीं आया। नहीं, पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने आपको ब्रीफ नहीं किया? हमारे चीफ मेरे को इतना उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब 10 बजे वहाँ पर झंडा पहुँचेगी, वहाँ से चॉपर से मैंने उनको कहा कि आपने बता दिया कि उस दिन बारिश है और मौसम बहुत बुरी तरह से ख़राब करने लगी जी, वो हमने पहले ही इन राइटिंग भेज दिया कि जो वेदर है बहुत बुरी तरह से 100% उस दिन रेन है, वो हमने सब कुछ बता दिया है। पर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और उनका जो रूट प्लान है वो चॉपर से ही वहाँ फिरोजपुर पहुँचेंगे। और इस वारदात के बाद आपने डीजीपी से बात करी, आपने उनसे पूछा
क्योंकि बीजेपी और सरकार का कहना है कि डीजीपी ने क्लियरेंस दी थी कि रोड साफ है, सैनिटाइज्ड है। आपने उनसे कोई बात करी? देखिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं आपके जरिए से कि जब लाल किले 26 जनवरी 2021 में लाल किला में इतने किसान पहुंच गए, तिरंगा उतारकर, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उस टाइम भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वहाँ, एजेंसी इनकी भी थी कि अकेला हमें पंजाब वालों को बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें कहना कि हमारी देशभक्ति पर सभी चैनल्स और जो बीजेपी वाले हैं वो उंगल उठा रहे हैं, तो हमारी देशभक्ति क्या कहाँ कमी है हमारे में? क्या हमने देश के लिए क्या नहीं किया? रंधावा साहब, ये देशभक्ति की बात नहीं है, जो तथ्य सामने आए हैं मैं आपके सामने वो रख रही हूँ और मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाही हूँ, क्यों हमें आप देशद्रोही बताया जा रहा है? क्यों हमें बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मेरी पहली बात आप भारतीय किसान यूनियन के क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन लीक की। तो पुलिस ने इंफॉर्मेशन लीक की तो क्यों की? ये ब्यौरा आपके पास है? मेरी बात सुनिए, 150 किलोमीटर जब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब कॉन्वॉय चलती है वहां से तो इतनी देर में पता नहीं चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाई रोड आ रहे हैं। तो किसने लीक की? बिल्कुल किसी ने लीक नहीं की। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो पूरा टूर प्रोग्राम था, जो क्लासिफाइड सीक्रेट था, वो भी पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये भी आरोप है आपकी सरकार पे। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि चन्नी जी ने कमिटी तो बाद में सेटअप की, लेकिन पहले कह दिया कि पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की कोई चूक नहीं। बात सुन लीजिए मेरी। जब प्राइम मिनिस्टर चले गए, कल सभी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनको बठिंडा में रिसीव करने नहीं आए। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नहीं आए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर हुसन लाल और उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, दोनों ही पॉजिटिव आ गए थे। इन्होंने 8 बजे मैसेज किया कि मैं पॉजिटिव आ गया हूं, तो आप मेरे को क्या आदेश है? उन्होंने कहा कि आप वीसी पर ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ मत आना। तो पहले से जो तय प्रोग्राम था उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल, तीनों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिसीव करना था। और वहीं से ही बैठकर उन्होंने चौपर में बैठकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाना था, हुसैनीवाला और फिरोजपुर जो ऑफिशियल प्रोग्राम था। ये ऐसी कोई बात नहीं है, किसी सभी को पता है। आप लोगों ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, बीजेपी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी उनको बठिंडा में पहले थी। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का रिसीव करने का जो लाइन अप होते हैं, उनका प्रोग्राम हुसैनीवाला में था, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर राजगुरु सुखदेव की समाधि पर जाना था। रंधावा साहब, जाते हुए मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप राज्य के गृह मंत्री हैं और आप कह रहे हैं आपको कोई मीटिंग के बारे में या कोई डिटेल्स आपको बताई नहीं गई, ना वारदात से पहले ना वारदात के बाद। तो क्या ये अजीब नहीं है कि राज्य के गृह मंत्री बिल्कुल मैं इंटच हूं अपने जो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे तो उन्होंने मेरे को आज तक एक बार भी लूप में नहीं रखा। पंजाब गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर होने के नाते मैं एक एक पल की जानकारी उनसे लेता रहा कि कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया, कहाँ हैं, और वो हम करते रहे हैं। तो देखिए 100 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सेफ आ रहे हैं। तो मेरी एक बात और है कि एसपी जी उनके साथ है, वो कहते हैं कि उनको 20 मिनट खड़ा वहाँ रोक कर रखा। पहली बात, अगर मॉब है वहाँ तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसका काम है कि इमीडिएटली वीवीआईपी को वहाँ से निकालना। तो 20 मिनट किस लिए खड़ा किया उन्होंने? क्या देखते रहे, क्या करते रहे? वो क्यों नहीं इमीडिएटली उनको विद इन 9 मिनट वहां से उनको वापस उनको और रास्ता लेना चाहिए था? ये बहुत बड़ा सवाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सुखजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा, ना प्रतिरोप लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी है इस सारे मुद्दे को देख रही है। फैसला शायद देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा।